नव आरक्षकों, आज के इस शांत समारोह में माननीय श्री चारुध्वज अग्रवाल महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र खड़का की उपस्थिति से हम सभी हर्षित हैं। हम दिल की गहराइयों से आपके आभारी हैं कि आपने इस समारोह के लिए कुछ क्षण निकाल कर हमें गौरवान्वित किया एवं आज के आयोजन की गरिमा और शान को बढ़ाया है। आज के ऐतिहासिक अवसर पर कुल 145 महिला नवआरक्षक राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होने जा रही हैं। ये नवआरक्षक देश के विभिन्न प्रांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति का हिस्सा बनने वाले इन नवआरक्षकों ने वेपन हैंडलिंग, टैक्टिक्स, सीमा की निगरानी से संबंधित विभिन्न प्रकार की युद्ध कला में कठिन प्रशिक्षण के प्राप्त किया है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवआरक्षकों को मेडल प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन करें एवं इन नवआरक्षकों को अपने अनुभव के माध्यम से मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें। जय हिंद। सम्मानित महिलाएं, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर सीमा प्रहरी, मीडिया से आए हुए हमारे साथी एवं आज के दीक्षांत परेड में भाग लेने वाले बहादुर नव आरक्षकों, इस प्रशिक्षण संस्थान के लिए यह खुशी का पल है कि आज कुल 145 महिला नव आरक्षक राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने जा रही हैं। आप सभी ने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों जैसे फिजिकल फिटनेस, योग, वेपन हैंडलिंग, ड्रिल, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, आंतरिक सुरक्षा, सीमा की निगरानी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों जैसे ओपी, एसीपी, पेट्रोलिंग, बीओपी एस्टेब्लिशमेंट, सर्चिंग, फ्रिस्किंग, ह्यूमन राइट्स आदि में दक्षता प्राप्त कर ली है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप शारीरिक तथा मानसिक तौर पर सुदृढ़ एवं सशक्त सीमा प्रहरी के रूप में राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति के भीतर शामिल होकर देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेंगे। मैं आप सभी को देश की प्रथम रक्षा पंक्ति यानी सीमा सुरक्षा बल में सक्रिय रूप से शामिल होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं श्री वीरेंद्र कुमार, कमांडेंट ट्रेनिंग और उनकी टीम इंस्ट्रक्शनल स्टाफ को आपके इस कठिन परिश्रम को सफल बनाने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश की सीमा विविधताओं एवं विभिन्न चुनौतियों का मिश्रण है। आप अपने प्रशिक्षण में प्राप्त सभी प्रकार के युद्ध कौशल के बल पर इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे तथा शपथ के अनुसार चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रबंधन की ड्यूटी हो या आंतरिक सुरक्षा का कर्तव्य, आप हर क्षेत्र में अपना सराहनीय योगदान देंगे तथा देश व इस गौरवशाली बल का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को तथा आपके परिवारों को सहित एक बार पुनः बुनियादी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा सीमा सुरक्षा बल के सक्रिय सदस्य बनने पर बधाई देता हूं एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने जीवन के हर कदम पर सफलता पाएं। जय हिंद। आज के सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है। इसकी जिम्मेवारी
भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करना है। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल काम समय समय पर भारत सरकार हमें देती रहती है, जिसमें एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सीमा सुरक्षा बल हमेशा से सहभागी रही है। उसी प्रक्रिया में आज सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर BSF खड़का पंजाब में 145 नव आरक्षक पास आउट हुए हैं। ये महिला नव आरक्षक हमारी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, नारी शक्ति को दर्शाता है। ये नव आरक्षक हर फील्ड में अच्छे से कठिन परिश्रम के बाद आज पास आउट हुए हैं। आज की जो परेड, भव्य परेड आपने देखी है, ये शानदार परेड, ये इनकी मेहनत को दिखाता है, इनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आने वाले समय में ये सीमाओं पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात होंगे और अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने महिला कर्मियों का सीमा के ऊपर कार्य देखा है और वो डटे रहे, उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सीमा सुरक्षा बल अपनी अग्रिम पंक्ति के तौर पर सीमा पर तैनात थी और पूरे ऑपरेशन के दौरान वहीं पर डटी रही। सबसे आगे सीमा सुरक्षा बल ही तैनात थी। पाकिस्तान की शेलिंग का सबसे ज़्यादा असर सीमा सुरक्षा बल पर ही हुआ और फिर भी वहाँ डटे रहे और अपने मुंह तोड़ जवाब दिया। महिला कर्मियों ने भी भरपूर साहस का परिचय दिया और चॉइस देने के बावजूद भी बहुत स्थानों पर महिला कर्मी तैनात रहे कि नहीं, हम अपनी जगह पर ही तैनात रहेंगे और दुश्मन से लोहा लेंगे। तो ये हमारे न केवल बल की बल्कि देश की शान है कि 145 जो सेवा कर्मी आज पास हुए हैं, ये देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहे हैं। सर, BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ BS ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੂਮਨ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ BSF ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੀਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए, जो संसाधन होते हैं वो हमेशा कम ही पड़ते हैं। जितने भी संसाधन ज़्यादा जोड़ दिए जाएं वो हमेशा कम ही लगते हैं और उसी जो महिला कर्मी है वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा हैं और वो जितने भी आ जाएं उतने कम हैं। भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि 15% जो कार्मिक हैं वो महिलाएं हों, उसका प्रयास किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल में जनरल ड्यूटी के अंदर महिलाएं 2008 में आनी शुरू हुई थी। आज 17 साल बाद एक अच्छा परसेंटेज आ गया है और भी आने का प्रयास है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। सीमा सुरक्षा बल का जो कार्य है वो बड़ा कठिन काम है और हम देश की सीमाओं पे यानी देश के अंतिम छोर के ऊपर तैनात रहते हैं और हमारा हर एक कार्मिक 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन साल में तैनात रहता है। हम जब मेल काउंटर पार्ट हैं हम सीमा सुरक्षा बल में, हम जब घर से जाते हैं छुट्टी के बाद में तो हम अपने घर को भूल जाते हैं क्योंकि वह हम जहाँ तैनात रहते हैं वहाँ की समस्याएं इतनी होती हैं कि रोज़मर्रा में हमें घर की पता ही नहीं लगता। फिर जब घर आते हैं छुट्टी में 2 महीने की, तब समझ में आता है कि घर भी हमारा है, यहाँ की चीज़ें भी हमने देखनी है। लेकिन अब क्योंकि कंपैरिजन होता है कि महिलाओं को भी 15% जॉब देना है भारत सरकार ने, महिलाएं उस अवतार में शायद आने में उनको परेशानी होती है। महिलाओं के पास इतनी सुविधा नहीं है जितनी मेल काउंटर पार्ट के पास में है कि वो घर को भूल जाएं। महिलाओं को घर भी देखना है, उनको अपने बच्चों को भी पालन करना है। तो जितना कठिन काम है उतना इनसे ज़्यादा और अपेक्षा भी है कि घर भी देखेंगी और काम भी देखेंगी, वो एक बड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है। तो आपको समझना होगा इन चीज़ों को कि जो महिलाएं अब तक BSF में आई हैं वो बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं, बड़े जज्बे वाली हैं। हाँ, ऐसा काम करना बड़ा कठिन होता है और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, बैलेंसिंग करना। तो प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। फिज़िकल कंडीशंस बड़ी डिमांडिंग है, हमारी वेदर कंडीशंस बड़ी डिमांडिंग है। हम कश्मीर के अंदर तैनात हैं जहाँ पर -30 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर होता है
हम राजस्थान में तैनात हैं जहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। हम रन ऑफ कच्छ में तैनात हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में मलेरिया प्रोन एरियाज़ में दुर्गम इलाकों में तैनात हैं। मौसम की वैगरीज हैं, दुश्मन से हमें डील करना है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से। बांग्लादेश बॉर्डर पे अलग समस्याएं हैं। तो ये बड़ा मल्टीफेरियस काम है, महिलाओं के लिए एक बड़ा टीडियस काम है, स्पेशली तब जब इन्होंने घर भी संभालना है, परिवार भी संभालना है। तो प्रयास जारी हैं। तो भारत सरकार का टारगेट है 15% महिलाएं बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह सीमा सुरक्षा बल में भी हैं। जो बॉर्डर ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ AI ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ BSF ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ तो ट्रेनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ भी है? देखिए, हमारे जो सामने दुश्मन बैठा है, हमारा काउंटर पार्ट है दुश्मन, या स्मगलर्स हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इन सब ने अपना काम करते रहना है और हमारा काम होता है कि हम इनके सारे निफेरियस डिज़ाइंस को नाकाम करें। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक दूसरे से आगे रहने की लड़ाई है और ये रोज़ लड़ाई होती है। हम नई तकनीक लेके आते हैं, उस तकनीक के अगेंस्ट में ये नया चैलेंज पैदा करते हैं। हमें उस चैलेंज को अगले दिन फिर डील करना है। तो ड्रोन का चैलेंज आया है, उसको डील किया जा रहा है। ऐसे मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं जिनसे ड्रोन को डील कर सकें। ड्रोन आने का मतलब क्या है, इसको आपको समझने का प्रयास करना होगा। ड्रोन आने शुरू क्यों हुए, सुरंगें बननी शुरू क्यों हुई? हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है। इस बॉर्डर में अगर आप कभी रात में जाके देखें तो हमारे जवान किस तरह से काम करते हैं, आपको हैरानी होगी देख के कि ये ह्यूमनली जो पॉसिबल नहीं था, हमारे लोगों ने संभव बनाया है। कि इनको ज़मीन खोदने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कितनी मेहनत लगती है सुरंग बनाने में। अगर आसानी से काम हो रहा हो ज़मीन के ऊपर जाने से, तो सुरंग क्यों बनाएगा? उसको सुरंग बनाने की ज़रूरत इसलिए बनी क्योंकि उसको ऊपर से रास्ता मिलना बंद हो गया। अब जब सुरंगें भी पकड़नी शुरू हो गई, वो भी बंद होनी शुरू हो गई, अब उन्होंने नया रास्ता, नई टेक्नोलॉजी ढूंढी कि हम उसको ड्रोन के माध्यम से ले जाएं। अब उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक दूसरे से आगे रहने की लड़ाई है और हमें कोई संशय नहीं कि हम इन सबको कंट्रोल कर लेंगे, काबू कर लेंगे, लेकिन सतत प्रयास की आवश्यकता है और वो चलता रहेगा, चल रहा है। तो ट्रेनिंग 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰजेस ਨੂੰ मतलब डील किया जा सके? फील्ड में जो भी काम करना होता है वो ट्रेनिंग के ऊपर ही आधारित होता है। अगर आपको कुछ भी करना है, जब तक आप उसके लिए ट्रेंड नहीं है, उस काम को कर नहीं सकते। तो फील्ड और ट्रेनिंग सेंटर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हम फीडबैक लेते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं, अपने कार्यक्रम में, अपने ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में सुधार करते रहते हैं और ये लगातार चलने वाला काम है। ये सब चीज़ें शामिल होती रहती हैं। जो ऑब्सोलीट होगी वो निकालते रहते हैं, जो नई चाहिए वो शामिल होती रहती हैं। ये लगातार का काम होता है।